आरंभ होगा। आज स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आवाज आप लोगों तक थोड़ा ठीक तरीके से ना पहुंचे, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। पढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनि राजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज के स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम लोग स्वाध्याय करने वाले हैं चौथे अध्याय के उन प्रमुख सूत्रों का जो हमें वैमानिक देवों के बारे में विशेष ज्ञान कराने वाले हैं। आइए सर्वप्रथम मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आप लोगों तक स्क्रीन पर ग्रंथ आपके उपलब्ध हो जाएगा और उसके बाद हम सूत्र और सूत्रार्थों को जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने 19वें नंबर के जो सूत्र को पढ़ा था चौथे अध्याय के, उसमें बतलाया था कि 16 प्रकार के स्वर्ग के भेद हैं। 16 स्वर्गों के नाम हमने उसमें पढ़े थे। उसका उच्चारण आप लोगों को बहुत अच्छे से बतलाया था। आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से उच्चारण किया था, किया ही होगा आप लोगों ने अच्छे से उच्चारण। और आज फिर एक बार मैं उच्चारण एक बार सूत्र का करूंगा और उसके बाद फिर आपको इसका अर्थ जो हमें जानना जरूरी है, बहुत अच्छा इसका अर्थ है, एक शब्द का अर्थ भी जानेंगे और उसके बाद इनमें और विशेषताएं क्या हैं उनके बारे में हम समझेंगे। सर्वप्रथम 19वें सूत्र का उच्चारण मैं करता हूं, सुनिएगा। सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश वानत प्राणतवयो रारणाच्युतयोर नवसु ग्रैवे यकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। फिर से सुनिएगा। सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश वानत प्राणतयो रारणाच्युतयोर नवसु ग्रैवे यकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। सूत्र क्रमांक 19 में बतलाया है कि सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार सहस्त्रार नहीं है, सहस्रार बोलना है इसे। सहस्रार आनत प्राणत आरण अच्युत। उसके बाद में ये जो है ये 16 स्वर्गों के नाम है। यहाँ वैमानिक देव रहते हैं।
क्योंकि हमने अभी पढ़ा था, पिछले सूत्रों में हमने जाना था कि जो भवनवासी व्यंतर देव हैं वो तो रत्न प्रभा पृथ्वी के खर और पंख भाग में रहते हैं मिला करके। उसके बाद में कुछ जो व्यंतर देव हैं वो मध्य लोक में भी यहाँ वहां विचरण करते रहते हैं, यहाँ वहां विचरण तो वो करते हैं, साथ में मध्य लोक में ज्योतिषी देव भी सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, ये भी आपको पता है। इसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। अब उसके बाद प्रश्न उठता है, इसके बाद में फिर वो कहते हैं कि इनके बाद में अब जो 16 स्वर्ग हैं उनमें कौन रहता है भाई? भवनवासी हो गए, व्यंतर हो गए, ज्योतिषी हो गए, तीनों के निवास स्थान बता दिए। तो कहते हैं वैमानिक देव रहते हैं इन 16 स्वर्गों में। जो हमने पहले आपको नक्शा बताया हुआ है, ये नक्शा आप देखिएगा, ये देखिएगा, ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये नक्शा इसी का है, लोक का है। पूरे लोक में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा, जो ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक का ये हिस्सा है ये है हमारा ऊर्ध्वलोक का। और ऊर्ध्वलोक में ही ये आप देख रहे हैं ना आप, यहाँ 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 जो आपको छोटे छोटे हिस्से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? यही तो है, यही है वे स्वर्ग, 16 स्वर्ग। इनके ऊपर फिर 9 ग्रैवियक, 9 अनुदिश, 9 अनुत्तर, ये सब आ जाएंगे। मैं आपको नक्शा बना करके भी बतलाऊंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, चित्र के साथ आपको बताएंगे। उसके पहले देखिएगा क्या क्या है वैमानिक देव और किस प्रकार की संरचना है, उसको थोड़ा सा आप समझिएगा। सबसे पहले तो 16 स्वर्ग हैं। 16 स्वर्गों के नाम कौन कौन से हैं तो आपको यहाँ तक याद रखना है। देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये है नाम जो यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये अच्युतम, ये जो है ये नाम है 16 स्वर्गों के। सौधर्म, ऐशान, सनत कुमार, महेंद्र, ये 4 हो गए, ठीक है। उसके बाद में फिर ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, ये 4 हो गए, इनको अलग किया, ठीक है। 4 4 के 2 हमने हिस्से कर लिए। उसके बाद में फिर आते हैं शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार, ये 4 हो गए। तो कितने हो गए? 4 4 8 और 4 3 12। उसके बाद में फिर 4 और बचे रह जाते हैं। 12 और 4 कौन कौन से? आनत, प्राणत, आरण और अच्युत। तो ये अब कुल मिलाकर के 16 जो है, ये 16 नाम आ जाते हैं हमारे पास में 16 स्वर्गों के। तो 16 स्वर्गों के ये नाम हमारे सामने हैं। अब इन 16 स्वर्गों के बाद में फिर क्या होता है? 16 स्वर्गों के बाद में फिर कहते हैं कि नवसु ग्रैवेयकेषु, 9 है ग्रैवेयक। इनके जस्ट ऊपर 16वां जो स्वर्ग है, 16वें स्वर्ग के जस्ट ऊपर देखेंगे तो उसके ऊपर ग्रैवेयक है 9, 1 2 3 4 ऐसे क्रम से एक के ऊपर एक है। ये ऊर्ध्व ऊपर ही है, ये ऊपर है ये। तो हमने पहले एक सूत्र भी पढ़ा है 18वें नंबर का, ये देखिएगा ऊपरी। ये सारी जो संरचना बनी हुई है 16 स्वर्ग, ये ऊपर है, पहले नीचे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां करते करते 16वें स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद में 16वां स्वर्ग जब पूरा हो जाता है उसके ऊपर फिर 9 ग्रैवेयक है। उसके बाद फिर 9 अनुदिश बने हुए हैं। जब 9 अनुदिश हो जाते हैं उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है अनुत्तर बने हुए हैं, 5 अनुत्तर बने हुए हैं। फिर उसके ऊपर ईशद प्रागभार पृथ्वी है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है लोक में, जिसको हम ईशद प्रागभार मतलब जिसको सिद्धशिला कहते हैं। उसके बाद फिर ऊपर जाकर के देखते हो सबसे ऊपर तनुवाद बलन सिद्ध क्षेत्र है, जहां पर सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा हल्का सा बता दिया है। सूत्र में जहां हम पढ़ रहे थे इसको देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो कहते हैं 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदेश और 9 अनुदेशों के बाद में 5 अनुत्तर विमान हैं, जिनके नाम है विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि।
ये जो है ये इनमें वैमानिक देव रहते हैं, बस इनके अलावा वैमानिक देव और कहीं पर भी नहीं रहते हैं। तो देखो यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर बताई हुई हैं। भाई स्वर्ग कहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं? सौधर्म और ऐशान इंद्र से ये स्वर्ग प्रारंभ होते हैं, और ये सुमेरु पर्वत के ठीक ऊपर एक बाल के हिस्से का आप इतना सा गैप है, बस हल्का सा, उसके ऊपर से ही जो है ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हो जाता है, और उसका विस्तार जो है वो 2.5 द्वीप के बराबर 45 लाख योजन है। उसके चारों दिशाओं में 62 पंक्तिबद्ध विमान है, फिर विदिशाओं में विमान है, फिर इसके बाद में असंख्यात योजन के बाद में दूसरा पटल है। तो इस प्रकार से ये सारी संरचना बनी हुई है। 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश, और उसके बाद में फिर आ जाते हैं हमारे अनुत्तरादि। तो देखिए इसके बाद में आप देखेंगे 16 स्वर्गों के इंद्र कितने हैं, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। देखो प्रारंभ के और अंत के 4-4 स्वर्गों में तो एक एक इंद्र है। शुरू के 4 स्वर्ग कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो ये समझना है। शुरू के 4 हैं सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार और माहिंद्र, ये 4 इंद्र हो गए। उसके बाद में फिर वो कहते हैं बाद के अंत के जो 4 स्वर्ग हैं उनमें भी एक एक इंद्र होता है। कहाँ कहाँ? तो आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, ये जो 4 स्वर्ग हैं, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, इन 4 स्वर्गों में आप देखेंगे कि वहां पर भी जो है क्रमशः 4 इंद्र हैं। उसके बाद बीच के 8 स्वर्ग जो है ना, उनमें 2-2 स्वर्गों का एक एक इंद्र है। ये थोड़ा समझने लायक चीज है, ठीक है। तो इस तरह से सारे इंद्र आप देखेंगे तो ये इंद्र हैं हमारे पास 12। तो कौन कौन से, तो यहाँ पर कौन कौन से स्वर्गों में कौन कौन से इंद्र हैं? सबसे पहले तो सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार और माहेंद्र। सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार और माहेंद्र, इन 4 स्वर्गों में अगर हम देखते हैं तो इन 4 में तो हमें प्राप्त हो जाते हैं 4 इंद्र, इनको अलग कर लो। माहेंद्र के बाद फिर आता है ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव और कापिष्ट। तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में एक ब्रह्म, ठीक है। अब उसके बाद ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के बाद में फिर आता है लांतव, कापिष्ट। तो लांतव कापिष्ट में लांतव। उसके बाद में फिर आ जाता है शुक्र, महाशुक्र, तो शुक्र को ले लिया। फिर उसके बाद में फिर आता है शतार, सहस्रार, तो शतार सहस्रार में से शतार को ले लिया। तो ये 4 हमारे पास में इंद्र आ जाते हैं। कौन कौन से? ब्रह्म ब्रह्मोत्तर का ब्रह्म, और उसके बाद में लांतव कापिष्ट का लांतव, शुक्र महाशुक्र का शुक्र, और शतार सहस्रार का शतार। तो इस प्रकार से इन 4 स्थानों पर ये जो है ये इंद्र हैं, और अन्य में नहीं है। उसके बाद में फिर अंत के 4 में भी 4 इंद्र हैं। कौन कौन से? आनत, प्राणत, आरण और अच्युत। तो इस प्रकार से 6 इंद्र बने, 12 इंद्र हैं कुल मिलाकर के। ये देखो इनमें सौधर्म, सानत कुमार, ब्रह्म, शुक्र, आनत और आरण, ये 6 तो दक्षिणेंद्र हैं, और ऐशान, माहेंद्र, लांतव, शतार, प्राणत और अच्युत, ये 6 है उत्तरेंद्र। मतलब उत्तर में इनके विमान जो है वो उत्तर दिशा में है, इसलिए इनको उत्तरेंद्र कहा गया है। इसके बाद में इनमें विशेषता क्या है, इन देवों में परस्पर में क्या विशेषता है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र का जो विभाजन इन्होंने किया है, इसके बारे में मैं नक्शे के हिसाब से आपको जब समझाऊंगा, आज तो नहीं, कल थोड़ा सा जब अनुकूलता बनेगी तब ये थोड़ी ठीक होगी, तो आपको जरूर नक्शे को तैयार करके, और नक्शे में आपको उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र कौन कौन से हैं वो आपको बता दूंगा, जिससे आप लोगों को ये जो है, जो अभी अभी बताया है इसके बारे में, 12 इंद्रों का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अच्छा, वैमानिक देवों में विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या इनमें विशेष बातें हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ सूत्र नंबर 20वें नंबर का सूत्र है। आइए मैं इसका उच्चारण करता हूं, आप लोग इसको सुन करके इसका उच्चारण करिएगा। स्थिति प्रभाव सुखद द्युतिलेश्या विशुद्धि विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। सुनिएगा इसे अच्छे से। स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। इस प्रकार से इस सूत्र का उच्चारण किया जाएगा। इसमें क्या समझना है ये देखिएगा कि इसमें बतलाया गया है कि वैमानिक देवों में परस्पर में विशेषता क्या है। विशेषता है कि वैमानिक देवों में ये जो है उत्तर उत्तर अधिकता होती चली जाती है। कैसे होती है तो कहते स्थिति, भाई स्थिति में भी अंतर पड़ता है। जैसे नीचे नीचे के जो देव हैं उनसे ऊपर ऊपर के जो देव हैं, मान लीजिए सौधर मैशान का एक देव है, एक शतार सहस्रार का एक देव है, तो उनकी स्थिति अधिक अधिक होती चली जाती है, बढ़ती चली, कम नहीं होती। सौधर्म इंद्र की आयु जो है उससे कहीं ज्यादा आयु है लांता और कापिष्ट के स्वर्ग के देवों की। हम लोग बार बार सौधर्म इंद्र का नाम सुनते हैं, हर जगह सौधर्म इंद्र को प्राथमिकता मिलती है। तो ऐसा लगता भले है हमें कि सौधर्म इंद्र सबसे बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस वो सौधर्म स्वर्ग का इंद्र है, इसलिए उसका नाम सौधर्म इंद्र है, इतना ही बस समझिएगा। वो पहले स्वर्ग का इंद्र है, इसलिए आप कह सकते हैं कि वो प्रमुख माना जाता है सारे देवों में, वैमानिक देवों में। लेकिन उससे ज्यादा आयु होती है उन देवों की। जितनी सौधर्म इंद्र की आयु है उससे अधिक आयु होती है किसकी? सौधर्म इंद्र की आयु से ज्यादा आयु है ऐशान, सानत कुमार, महेंद्र के देवों की। अच्छा, प्रभाव भी बढ़ता जाता है। देखो अब कहते हैं प्रभाव। प्रभाव मतलब क्या होता है? जैसे किसी का उपकार उपकार करने का प्रभाव होता है कि हम आपका अच्छा कर सकते हैं। शाप देने का प्रभाव, हम आपका बुरा कर सकते हैं, इसको कहते हैं शाप देने का जो है प्रभाव होता है कि हम आपका कितना बुरा कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं। हाँ, तो इसको कहते हैं प्रभाव। तो प्रभाव भी इनका बढ़ता चला जाता है। जो भाई एक जीव पहले और दूसरे स्वर्ग में देव बना हुआ है, एक 8वें 9वें स्वर्ग का देव है या 16वें स्वर्ग का देव है, तो उसका प्रभाव भी उतना अधिक होगा, उसका प्रभाव भी ज्यादा है। वो ज्यादा लोगों का उपकार कर सकता है, ज्यादा लोगों को परेशान कर सकता है। ये उसकी शक्ति जो है ना, शक्ति में भी अंतर पड़ता ही है। फिर कहते हैं सुख। तो सुख के बारे में कहा कि भाई सुख भी इंद्रिय जनित जो सुख है, आत्मीय सुख की बात नहीं हो रही है, आत्म सुख की चर्चा नहीं है। सुख से मतलब देवों में सुख कौन सा होता है? देवों में सुख होता है इंद्रिय सुख। जो इंद्रिय सुख है, इंद्रिय जन्य जो सुख होता है, वह इंद्रिय जन्य सुख भी कैसा होता है? इंद्रिय जन्य सुख भी ऐसा माना जाता है कि वह जो इंद्रिय जन्य सुख है, वह इंद्रिय जन्य सुख भी बढ़ता चला जाता है। भाई उनके जो सारे संसाधन है भोगो भोग के, वो भी बढ़ते चले जाते हैं। भाई पहले तो 1-2 देवियां रहती हैं, बाद में 8-8 10-10 देवियां रहती हैं। हाँ, एक ही विमान है, वहां 2-2 विमान। ये समझ लीजिएगा जैसे एक व्यक्ति है, गरीब है, उसको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। हाँ, और दूसरा व्यक्ति है थोड़ा मिडिल क्लास का आदमी है, उसके घर में 2 नौकर हैं, भाई वो कुछ कुछ काम कर देते हैं, 1-2 काम कर देते हैं, उसके व्यापार में मदद कर देते हैं। या ऐसा हो जाता है कि उसको मदद दूसरे प्रकार से भी कर देते हैं, भाई घर के कामों में मदद होती है, तो ऐसी मदद हो जाती है। इसको हम कहते हैं कि भाई इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा है। अब एक और व्यक्ति, उसके यहाँ 10-12 नौकर हैं, उसका छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सारा का सारा काम जो है वह लोग बाग कर रहे हैं, या उसको इन सारी चीजों की सुविधा उसको मिली हुई है, तो उसका सुख ज्यादा है, उसका प्रभाव ज्यादा है।
उसको आप देखेंगे कि उसको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, तो इसको कहते हैं सुख। सुख के बाद में फिर कहते हैं द्युति। द्युति मतलब होता है आभा, प्रकाश। तो ये द्युति भी बढ़ती चली जाती है, फिर उनके अंदर की कांति है, तेज है, वो भी बढ़ता चला। ये तेज क्या होता है? गोरापन तेज नहीं होता। आप समझते होंगे गोरापन तेज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेज का मतलब होता है एक शारीरिक, उनकी आभा, उनके अंदर का प्रकाश, जिसको हम कहते हैं कि वो किसी किसी को देख के हमें ऐसा लगने लगता है कि ये व्यक्ति तो सामान्य है, या किसी को देखने से ऐसा लगने लगता है ये बड़ा नेगेटिव व्यक्ति है। वो तो उसके अंदर द्युति, तेज की कमी होती है। भाई तेज नहीं है तो लोग उतने प्रभावित नहीं होते हैं। फिर आप देखेंगे कुछ लोगों का तेज बहुत अधिक होता है, उनका प्रभाव, उनका तेज, उनके अंदर की जो एक ग्लो जो आप कहते हैं ना, वो निखार जिसको हम बोलते हैं, ये सब द्युति से होता है, कांति से होता है। तो उनका द्युति मतलब उनके अंदर की आभूषण, उनके वस्त्र, उनका शरीर, ये सब बिल्कुल अलग ही रहते हैं। आप देखेंगे कि बहुत जो लोग बहुत अपर क्लास के लोग हैं, उनके कपड़े देखें, और साथ में जो थोड़े लोअर क्लास के, उनके कपड़े देखेंगे तो कपड़े में अंतर आएगा, उनके आभूषणों में अंतर आएगा, उनके चेहरे में भी अंतर आएगा। ये सारी चीजों में आप अंतर थोड़ा थोड़ा आप अगर इनको गौर करेंगे तो समझ जाएंगे कि द्युति से मेरा मतलब क्या है। देवों में भी एग्जैक्टली वैसा ही होता है। इनमें प्रकाश, उनका जो शारीरिक आभा है, प्रकाश है, तेज है, उससे भी आप समझ सकते हो। जैसे आप देखेंगे आचार्य श्री के जब आप दर्शन करें, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के, तब आप देखेंगे कि उनके दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत मतलब कोई अपने शरीर को साफ रखते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो है कि इतने सालों से बिना नहाते हुए भी वो जो उनके अंदर का जो तेज है, जो वो चमकते हैं, जो वो हंसते हैं या मुस्कुराते हैं, या उनको देखने भर से ही ऐसा लगने लगता है कि हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है, हम उनसे कुछ ग्रहण कर रहे हैं, कुछ प्रेरणा सी मिलती है। ऐसा लगता है कि इनके जैसे हम कब बने, या एक अलग ही हमारे अंदर जो भाव आते हैं भक्ति के, समर्पण के, वो तेज देख करके आते हैं। उनके अंदर जो तेज है वो अद्भुत है। इसी को आप देवों में भी समझ सकते हैं। लेश्या मतलब परिणाम, उनके अंदर के परिणामों में बहुत फर्क होता है। एक पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्वर्ग का देव है, एक 12 में, 14 में, 16 में, इन स्वर्गों का कोई देव है, उसके परिणाम में भी अंतर है। उसके परिणाम और अधिक होंगे, अच्छे परिणाम होंगे, उसकी शुक्ल लेस्या होगी, उसके परिणाम मंद परिणाम होंगे, मंद कषाई होगा वह व्यक्ति, हाँ, उसके कर्म अच्छे होंगे। ये सारी चीजें भी निर्भर करती हैं। देवों में लेस्या का फर्क भी है। फिर कहते हैं विशुद्धि में भी अंतर आता है। लेस्या की जो विशुद्धि होती है, लेस्या की विशुद्धि, विशुद्धि से मतलब लेस्या की विशुद्धि, ये आपको समझना है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? तो कहते हैं इंद्रियावधि विषयतोधिकाः। तो कहते हैं इंद्रिय, अच्छा, इनमें कहते हैं इंद्रियों का विषय है और अवधि है। इंद्रिय और उसके बाद में अवधि से अवधि ज्ञान को लेना है। तो इंद्रिय विषय से मतलब है इंद्रिय का विषय भी अधिक होगा। जैसे हम लोग हैं, अब हम लोगों का इंद्रिय का विषय कितना है? इंद्रिय का विषय हमारा कितना है भाई? हम थोड़ा दूर तक का देख पाते हैं, सुन कहाँ तक का पाते हैं? थोड़े दूर तक का सुन पाते हैं। कोई 5 किलोमीटर से चिल्लाएगा, हमें नहीं सुनाई देगा। कोई 50 किलोमीटर से चिल्लाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन देवों के ये इंद्रियों का विषय भी अधिक होता है भाई। वो इन्हीं कानों से देव इंद्रिय के जो सॉरी जो देव गति के जो जीव हैं, वो उनके जो कान होते हैं, उन्हीं कानों से बहुत दूर तक का सुन सकते हैं, बहुत दूर तक का देख सकते हैं, बहुत दूर तक का जो है वो स्वाद ले सकते हैं। आपके भोजनशाला में, आपके रसोई में कुछ बना हुआ है बहुत अच्छे, आपने मान लीजिए हलवा बनाया है, लड्डू बनाए हैं, उनका स्वाद वो यहाँ बैठे बैठे ले सकते हैं। इंद्रिय का विषय उनका अधिक होता जाता है, बढ़ता चला जाता है, ऊपर ऊपर के देवों में बढ़ता चला जाएगा।
अवधि ज्ञान का विषय भी बढ़ता चला जाएगा। पहले दूसरे स्वर्ग के देवों का अवधि ज्ञान का क्षेत्र कम होगा, उससे ऊपर वालों का क्षेत्र ज्यादा होगा। ये सारे अंतर समझ में आ जाते हैं। इस प्रकार से ये वैमानिक देवों में भेद स्पष्ट होते हैं। आज हम इसके आगे नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा आज यहीं तक रहने देते हैं। कल जब हमारी कक्षा होगी, कल अच्छे से और आगे हम आगे के सूत्रों को पढ़ेंगे। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद्य मानस्य ममास्तु देवी। नवार्णवों का मंत्र पढ़ेंगे। द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।